हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फोटोग्राफ। ये हॉर्नबिल की फर्स्ट पोम है और इसे लिखा गया है शर्ली टॉल्सन के द्वारा। तो आइए देखते हैं इस पोएम के अंदर क्या है, क्या मैसेज है इस पोएम के अंदर। तो हियर वी गो। तो सबसे पहले द मी हाउ इट वॉज। कब इज काइंड ऑफ पिक्चर, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था ना, एक इस तरीके से लकड़ी का बॉक्स होता था और उसके बीच में आप पिक्चर लगाते थे और उसको जो है शीशे से फ्रेम कर देते थे, उसे कार्डबोर्ड बोलते थे। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। और कार्डबोर्ड, ये जो पिक्चर है, ये मुझे दिखाता है कि किस तरीके का समय था। When the two girl cousins went paddling, जब दो चचेरी बहनें, कजन का मतलब होता है चचेरी बहनें, दो चचेरी बहनें जो है पैडलिंग के लिए गई बीच पर पैडलिंग के लिए गई मीन्स स्विमिंग के लिए गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ही मेरी मदर का हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था। मीन्स बीच में जो है लेखिका की मदर है और दोनों तरफ उनकी जो कजन है वो है, एक तरफ उसकी कजन है और दूसरी तरफ भी उसकी कजन है। तो इस तरीके से वो है। ओके। एंड शी द बिग गर्ल, और वो सबसे बड़ी लड़की, सबसे लंबी लड़की, मतलब जो लेखिका है उसकी मदर जो है वो उन दोनों लड़कियों में से सबसे ज्यादा बड़ी है। मतलब टोटल तीन लड़कियां हैं। ओके। सम 12 years और सो, लगभग 12 साल या 13 साल की रही होंगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब तीनों की तीनों लड़कियां जो हैं, मेरी मदर और उसकी जो कजन है, वो बिल्कुल शांति से सीधी खड़ी है, बिना हिले डुले खड़ी हुई है और स्माइल कर रही हैं और हंस रही हैं थ्रू देयर हेयर। क्योंकि देखो बीच पे बहुत ज्यादा हवा चल रही है जिसकी वजह से उनके जो बाल हैं उनके चेहरे पर आ रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो मेरे अंकल हैं उनके हाथ में कैमरा है, वो उनका फोटो खींच रहे हैं। और फोटो खिंचवाते हुए ये लड़कियां बिल्कुल सीधे खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं। और जब वो मुस्कुरा रही हैं, फोटो खिंचाने के लिए रेडी हो रही हैं, तो उनके चेहरे पर उनके बाल आए हुए हैं। तो आई होप सो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अ स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा चेहरा। माई मदर्स, मेरी मदर का बहुत ही प्यारा चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये जो फोटोग्राफ लिया गया था उस समय लिया गया था। आई वॉज बोर्न मतलब मेरे पैदा होने से पहले इस फोटो को लिया गया था। एंड द सी, और जो समंदर है, जहां तक हम समंदर की बात करें, वो विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, उसके अंदर अभी भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वॉच्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट मीन्स होता है टेम्परेरी। अब यहाँ पर जो लेखक है वो कंपैरिजन कर रहा है कि जो समंदर है वो जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो इंसान है वो चेंज हो जाते हैं, वो अस्थायी होते हैं। ओके। और क्योंकि वो जल्दी ही मर जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। जो इंसान है वो मर जाते हैं, लेकिन जो सी है वो अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहता है, सालों साल ऐसे ही चलता रहता है। ओके। ये फर्स्ट स्टैंजा हो गया है। उसके बाद सेकंड स्टैंजा देखते हैं। सम 20-30 years लेटर, अब कुछ 20 या 30 साल के बाद, शी वुड लव। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना इसको हैड समझते हैं, कुछ वुड समझते हैं, तो इसको पहचानने का सही तरीका क्या है। शी अपोस्ट्रोफी डी जो ये लगा हुआ है, इसको देखो, इसके बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आप मान के चलो कि दिस इज वुड, बिकॉज वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती तो आप इसे हैड मानते, क्योंकि हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां से आप इसको पहचान सकते हैं। सो शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट देखो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम फोटो खींचते हैं और एकदम से तुरंत उस कैमरा के नीचे से एक स्नैप निकलती है, एक फोटो निकलती है, उसे हम स्नैपशॉट बोलते हैं। शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, अब वो इस पिक्चर के ऊपर, स्नैपशॉट के ऊपर हंसती है, मतलब कुछ 20 या 30 साल के बाद जो मेरी मदर है उस फोटो को देखकर हंसती है। सी, और वो मुझे बताती है, देखो बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को देखो, जो उनकी कजन्स थी उनका नाम था बेटी और एक का नाम था डॉली। शी वुड से, वो हमेशा कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस। अब यहाँ पर दे का इस्तेमाल किया गया है उनके पेरेंट्स के लिए, कि देखो वे हमें किस तरीके के कपड़े पहनाकर बीच पर ले गए थे। अस फॉर द बीच। द सी हॉलीडे, समंदर पर जब ये छुट्टियों में गए थे,
ओके, छुट्टी व्यतीत करने के लिए समंदर पे गए, बीच पे गए। वॉज हर पास, वो मेरी मदर का पास था। माइन इज हर लाफ्टर, और अब जो मेरा पास्ट है वो है मेरी मदर की स्माइल, जो मैं इस फोटो के अंदर देखती हूँ। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो पोइटस है उनकी मदर नाउ शी इज नो मोर, अब वो जीवित नहीं है। तो इसीलिए दोनों को ही जो लेखिका है उसे बड़ा ही दुख है। बोथ, दोनों, लेखिका और उसकी मदर राय, दोनों ही जो है दुखी हैं। इस बात से दुखी हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब एक ऐसी वस्तु जो आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आपने प्राप्त करी थी, लेकिन अब वो आपके पास नहीं है, अब वो आपसे दूर हो चुकी है। तो अब क्या क्या चीजें दूर हो चुकी है? देखो, जो मदर है उसका जो पास्ट था, जो सी हॉलीडे था, वो पास्ट हो गया, क्योंकि अब वो मदर जो है वो जीवित है ही नहीं। लेकिन जो लेखिका है, अब उसका पास्ट क्या है? उसकी मदर की स्माइल, और वो उस स्माइल को सिर्फ और सिर्फ उस पिक्चर के अंदर देख सकती है, जीवित अपनी मदर को नहीं देख सकती है। तो दोनों को ही बहुत ही बड़ा लॉस है। लास्ट स्टेंजा है इसका, नाउ शीज बीन डेड, अब वो मर चुकी है, नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और करीब करीब उतने ही साल उनको मरे हो चुके हैं जितने साल ये लड़की जी है। क्योंकि जो लेखिका है अभी उसकी उम्र 12 साल है, और जो उसकी मदर थी जब उसने फोटोग्राफ खिंचवाया था तो उसकी मदर की एज भी 12 वर्ष ही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और अब इस पल पे, इस स्थिति में, देर इज नथिंग टू से, अब कुछ कहा नहीं जा सकता एट ऑल। अब और कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। इट्स साइलेंसेस, साइलेंसेस, और ये जो इसका सन्नाटा है वो और ज्यादा इस सन्नाटे को बढ़ा देता है। क्योंकि देखो, जो बड़ा ही सोरोफुल इस स्टैंजा के अंदर जो लेखिका है वो इसे एंड करती है कि उसकी जो मदर है अब वो जीवित नहीं है, और कुछ किया नहीं जा सकता। वो बस अपनी मदर के पोर्ट्रेट को, अपने मदर के फोटो को देखती है और बस याद करती है उनको। ठीक है, तो यही इस पोएम के अंदर था। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।